हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। 10 मार्च की तारीख आ गई है और सभी को बेसब्री से इंतजार है चुनाव नतीजों का। जो फर्रुखाबाद की 4 सीटों का रण है, कौन विधायक बनेगा इन 4 सीटों से? क्या भाजपा और भाजपा का गठबंधन दल, अपना दल पिछले रिकॉर्ड को दोहरा पाएगा या समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक पाएगी? ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि चारों सीटों पर भाजपा और सपा में कांटे का संघर्ष है। ये जानकारी निकल करके सामने आई है। फर्रुखाबाद सदर सीट की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ से जो समाजवादी गठबंधन का मुख्य दल है, महान दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव मौर्य की पत्नी सुमन साक्य मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और कई बड़े उम्मीदवारों की टिकट काट करके इस सीट पर सुमन मौर्य को चुनाव लड़ाया गया। और पिछले चुनाव की बात करें, 2017 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में कई खास चीजें थी। इस बार जो कई बार से चुनाव लड़ रहे थे, बसपा से चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े मनोज अग्रवाल, वो इस बार मैदान में नहीं थे, उन्हें टिकट नहीं मिली थी और वो मैदान में नहीं थे। दूसरे उमर खां भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे। विजय सिंह के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। विजय सिंह पर पिछली बार सपा से उम्मीदवार थे, उमर खां पिछली बार बसपा से उम्मीदवार थे। लेकिन इन दोनों के परिवार से वो उमर खां खुद भी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे और दोनों इस बार महान दल की उम्मीदवार सुमन साक्य का समर्थन कर रहे थे। दोनों के पास कुछ था नहीं और खुल करके दोनों नेता, दोनों विजय सिंह के परिवार के, उनके पुत्र, भतीजे और पत्नी खुल करके समर्थन कर रही थी महान दल के उम्मीदवार की। और यही स्थिति उमर खां की थी, जो कुछ दिन पहले ही बसपा छोड़ करके सपा में शामिल हुए थे। उन्होंने भी इस बार हक निभा दिया और खुल करके महान दल के उम्मीदवार सुमन साक्य का समर्थन किया, उनके जनसंपर्क में साथ रहे, उनकी सभाओं में साथ रहे। तो उसका ही ये नतीजा हुआ कि जो बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है फर्रुखाबाद शहर में, वो समाजवादी पार्टी महान दल के उम्मीदवार सुमन साक्य को मिला। और जैसी कि शुरू में उम्मीदें लग रही थी कि लुइस खुर्शीद के कांग्रेस उम्मीदवार होने से जो मुस्लिम मतदाता है वो लुइस को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम मतदाताओं ने लुइस खुर्शीद को पूरी तरह से नकार दिया और स्थिति ये हुई कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम मतदाता है वो महान दल को मिला। इससे स्थिति मजबूत हुई सुमन साक्य की। इसके अलावा जो महान दल का बेस वोट है, साक्य, कुशवाहा, मोहल सैनी, वो जाहिर सी बात है कि वो मिलना ही था सुमन साक्य को। हालांकि ये नुकसान मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का हुआ, क्योंकि साक्य, कुशवाहा, मोहल सैनी खासतौर से विधानसभा क्षेत्र में, सदर विधानसभा क्षेत्र में बहुत पहले से, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के समय से, प्रभा द्विवेदी के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और कई बड़े नेता थे, रामचंद्र कुशवाहा, जगदीश मौर्य, फूलचंद साक्य, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती थी, साक्य समाज से आते थे और बड़ा अपनी बिरादरी पर इनका बड़ा प्रभाव था। भाजपा के बड़े नेता थे, लेकिन इस बार वो जो एकाधिकार साक्य, कुशवाहा, मोहल सैनी वोटों पर रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार टूट गया और जो वोट है वो महान दल के उम्मीदवार के पक्ष में गया। तो ये नुकसान हुआ है। लेकिन मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के पक्ष में जब तक चुनाव बिल्कुल पहुंचा ऊपर, बिल्कुल प्राइम तक पहुंचा, तब तक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की स्थिति भी काफी मजबूत हो चुकी थी। जो ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज और लोधी समाज, जिसकी बड़ी संख्या में फर्रुखाबाद सदर में मतदाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुके थे। इसके अलावा कई पिछली जातियां भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थी।
तो ये एक मजबूत स्थिति मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की बन गई थी। और शुरू में उनके परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे थे, भाई भतीजे साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन जब तक चुनाव की सही स्थिति आई, प्राइम स्थिति आई, तब तक उनके परिवार के लोगों में भी एकता हो गई और परिवार के लोग भी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के चुनाव में लग गए। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी मजबूत स्थिति मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की रही। पिछले चुनाव में 93,626 वोट मिले थे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को, और इससे पहले 2012 में 32,958 वोट मिले थे। तो ये एक मजबूत स्थिति थी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की, और लग ये रहा है कि इस बार भी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की स्थिति मजबूत है। और हालांकि सुमन साके मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को कांटे की टक्कर दे रही है। फर्रुखाबाद सदर सीट है, उस पर भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है, और ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि भाजपा और सपा में कौन जीतेगा। हालांकि भाजपा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, और कई तरह के तर्क हैं। जो पोस्टल बैलेट हैं, इस बार 4,375 लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है, और उसमें भी सर्वाधिक सदर विधानसभा क्षेत्र के हैं 1404। तो ये पोस्टल बैलेट भी काफी निर्णायक साबित होंगे इस बार चुनाव नतीजों को फाइनल करने में, और इनकी मतगणना अलग तरीके से कराई जा रही है। तो कुल मिलाकर के आई विटनेस न्यूज के पास जो जानकारियां आई हैं, जो हमारे सूत्रों से जानकारियां मिली हैं, उससे फर्रुखाबाद सीट पर भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है, कांटे का संघर्ष है। हालांकि मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की स्थिति मजबूत है, और उनके दोबारा विधायक चुने जाने की संभावनाएं अधिक हैं। हम अगली विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।